Good afternoon, students. Welcome to another session of our online classes. We were reading We are not afraid to die if we all are together, if we all can be together. We are not afraid to die if we can all be together by Gordon Cock and Alan East. तो इसके कुछ पेजेस हमने पढ़ लिए थे, आई थिंक हाफ से ज़्यादा पढ़ लिया हमने। और लास्ट जो हमने छोड़ा था ये था पेज नंबर 15 पे, सेव अस ऑल तक, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमें पता है कि वो एक ऐसे सफ़र पे, एक ऐसे वॉयज पे निकले हैं ये नरेटर और उनकी फैमिली, कि जो उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर काटना है और 3 साल का उनका ये सफ़र है। वो हमें बता रहे हैं कि शुरू में जो उनका सफ़र था वो बड़ा ही आसान, बड़ा ही अच्छा निकला, लेकिन बाद में जब वो केप टाउन से निकले और इंडियन ओशन की तरफ बढ़े तो तब जो है बहुत तेज़ हवाएं चलने लग गई और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर वो बताते हैं कि क्रिसमस के दिन भी मौसम ख़राब रहा, लेकिन हमने किसी तरीके से मैनेज किया और हमने क्रिसमस मनाया। फिर जब न्यू ईयर आया तब भी मौसम जो है वो ठीक नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं कि फिर अब कुछ दिन हम चल ही रहे थे तो अचानक से एक दिन क्या हुआ कि ये बात है 2 जनवरी की, कि आने वाली तबाही का जो है वो पहले से ही हमें आसार दिख रहे थे। और अचानक से क्या हुआ, एक बड़ी सी वेव आई, एक बड़ी सी लहर आई, जिसको पहले मैंने गलती से ये समझा कि वो एक बादल है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वो एक बहुत बड़ी लहर थी। और जब लहर आके कश्ती से टकराई तो उसने उठा के मुझे जो है पानी में फेंक दिया और मैं जो है आस्ता आस्ता बेहोश होने लग गया। और फिर ये हुआ कि मुझे लग रहा था कि अब ये मेरा लास्ट जो है वो टाइम है, अब मैं मरने वाला हूँ, और मुझे बड़ा सुकून फील हो रहा था। फिर वो कहते हैं कि अचानक से क्या हुआ कि मेरा सर पानी से बाहर आ गया और मैंने देखा कि हमारी जो बोट है वेव वॉकर वो अब डूबने की कगार में है। और किसी तरीके से किसी एक लहर ने जब उसको थोड़ा सा धक्का मारा, वो हमारी बोट जो है वो सीधी खड़ी हो गई, जहाज़ हमारा सीधा खड़ा हो गया। और उससे बंधी हुई जो रस्सी थी, जो मुझसे बंधी हुई थी, लाइफ लाइन, जो लाइफ लाइन थी, और जो वो ट्यूब होती है वो वाली जो मुझसे बंधी हुई थी, तो उसमें एक खिंचाव पड़ा तो उसने मुझे खींचा अपनी तरफ। तो उसको मैं खींचते हुए किसी तरीके से जो है वो जहाज़ के पास पहुंचा, और जब तेज़ लहर दोबारा आई तो उसने मुझे उठा के दोबारा डेक पे फेंक दिया, यानी जहाज़ के ऊपर फेंक दिया। फिर कहते हैं कि मैं वहाँ से मैंने ढूंढा कि व्हील कहाँ पे है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने देखा कि पहिए को जाके पकड़ लिया, व्हील जो बैलेंसिंग व्हील था, और मैं ढूंढ रहा था कि कोई कहाँ पे है, कोई मुझे दिख नहीं रहा था। और मुझे ये बिल्कुल सही अंदाज़ा था, मुझे यकीन था कि नीचे पानी जो है भर चुका है जहाज़ के अंदर। इतने में ढक्कन खुला, वहाँ से मैरी बरामद हुई और उसने कहा कि हम डूब रहे हैं। और मैंने उसे कहा कि आओ आके इस व्हील को संभालो। मैं ढक्कन से घुस के सीधा बॉडी में चला गया, जो डेक के नीचे वाली बॉडी होती है जहाज़ की, उसमें चला गया। तो फिर जो है अब क्या किया कि वहाँ मैंने देखा कि हर चीज़ टूटी फूटी थी, और दीवार में जो है जो लकड़ की दीवार थी, जहाज़ की जो दीवार थी, उसमें गैप आए हुए थे, उसमें वो टूटी हुई थी, और उसमें से पानी जो है वो अंदर आ रहा था। और लैरी और सेगल जो हैं वो दोनों क्या कर रहे थे कि पंप कर रहे थे पानी को बाहर। मैंने जाके बच्चों को देखा कि बच्चों का ज़रा पता करूं, तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या तुम ठीक हो, तो बच्चों ने कहा हाँ हम ठीक है, लेकिन सू को सर पे जो है वो लगी हुई थी, वहाँ उसके स्वेलिंग हुई हुई थी। ठीक है। उसके बाद कहता है कि मैंने देखा कि हमारे जो हैंड पंप्स थे, जिनसे हम पानी जो है बाहर फेंक रहे थे, जो पानी बार बार जहाज़ के अंदर आ रहा था, तो वो अब ब्लॉक होने लगे थे, क्योंकि उनके अंदर कचरा वगैरह फंस रहा था। और जो इलेक्ट्रिक हमारा पंप था वो भी अब ख़राब हो गया था। तो अब मुझे लग रहा था कि अब हम डूबने ही वाले हैं। फिर अचानक से मुझे याद आया कि हमारा एक इलेक्ट्रिक पंप जो है वो कहीं नीचे रखा हुआ था। जो मैंने ढूंढा तो इलेक्ट्रिक पंप मुझे मिला, और वो जो है वो खुदा के शुक्र से जो है वो चल रहा था। तो उसके बाद फिर कहता है कि मैंने जो है बड़ी कोशिश की हमने कि हम वायरलेस पे यानी रेडियो पे कांटेक्ट करें किसी को, यानी कोई हमारी मदद के लिए आए, लेकिन कोई भी नहीं आया। उसके बाद सू के बारे में बताता है कि सू की जो स्वेलिंग थी फोरहेड पे वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। मैं और उस फिर सू ने मुझे बताया कि उसके हाथ पे भी लगी हुई थी, एक और इंजरी, एक और ज़ख़म बताया।
तो मैंने उससे कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अपने ज़ख्मों के बारे में। तो उसने कहा कि डैडी आप जो है वो हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैं आपको और ज़्यादा फिक्रमंद नहीं करना चाहती थी। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि पार्ट्स ऑफ शिप पहले देख लेते हैं, उससे जो है ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमें टेक्स्ट की। तो आप देखो यहाँ पे आपके पास सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको शिप है। इसमें जो आगे का पार्ट है, यहाँ टायर के नीचे कुछ छोटा सा पार्ट है, उसको बो कहते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर है एचबिट हो गया, कैप्स्टन हो गया, ये ब्रिज लैडर हो गया, सीढ़ी, ये सीढ़ी है। उसके बाद ये क्लियर व्यू स्क्रीन जो है ये हमारे पास यानी यहाँ से दिखता है, शीशा लगा हुआ है। उसके बाद हैंड रेल्स, ये तो आ गई, रेलिंग वगैरह आ गई। ठीक है। ब्रिज और व्हील हाउस यानी जो पहिया है जिसे बैलेंस करते हैं वो इसके अंदर है। उसके बाद ये मास्ट हेड लाइट जो है, ये जो डंडा है ये आप देख रहे हो, ये वाला, ये ब्लैक वाला, इसको बोलते हैं क्या, मास्ट। ठीक है। अब हर शिप में अलग अलग होता है, लेकिन जो ये मेन पोल होता है इसको मास्ट ही कहते हैं। अब इसके ऊपर जो लाइट लगी है उसको मास्ट हेड लाइट कहते हैं। ये मेन मास्ट लिखा हुआ है, ये जो डंडा है, ये पोल है, ये मेन मास्ट है। ठीक है। उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, ये आ गया मेन डेक, ये लिखा हुआ ना मेन डेक। मेन डेक आ गया, ये जो मेन एरिया होता है खड़े होने के लिए जहाज़ का। फिर उसके बाद ये हैच है, ये हैच देखो, ये ढक्कन है, इस ढक्कन को खोलोगे तो बॉडी के अंदर चले जाओगे। फिर हमारे पास ये हाइड्रोलिक पिन्स हैं, गन वेल है, ये ओल्ड टायर रखे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है ये टेल शाफ्ट, ये एक शाफ्ट है, एक पोल है, डंडा है, जिसके साथ ब्लेड जो हैं, जो घूमते हैं ब्लेड, वो लगे हुए हैं। और ये जो प्रोपेलर है ये बेसिकली ये ब्लेड हैं, वो ब्लेड आपने देखा होगा कहीं मूवी में भी, टीवी में, या यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये वो पंखे हैं जो घूमते हैं और उससे जहाज़ जो है आगे चलता है, इसको कहते हैं प्रोपेलर। ठीक है। उसके बाद ये है हल होगा ये वाली बॉडी साइड पे। ठीक है। इसमें एक चीज़ कील नहीं है, वो मैं कील भी आपको बताता हूँ। कील वर्ड जो है हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये कील जो है ये जहाज़ के नीचे वाला जो एरिया ना, आप देख रहे हो ना, जहाज़ के नीचे अलग अलग टाइप के ये फिन्स हैं, जैसे कि मछलियों का फिन होता है ना, ऐसे पंखा सा टाइप है। ये एक टाइप का फिन ये है, फिर दूसरे का ये है, इसको बोलते हैं बिल्ज कील्स। ठीक है। उसके बाद ये आ गया फुल कील, ये ऊपर वाला टाइप है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला है यही नीचे शो की है, फिन कील। ठीक है। और ये जो दो हैं ये वाले, उसके बाद ये जो आपके पास सेंटर बोर्ड है, ये फिन, ये आ गया नीचे कील, ये आ गया स्केच नीचे आ गया। ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कील्स हैं। अब स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना। पेज नंबर 15 के एंड से स्टार्ट करेंगे हम। बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3rd द पम्प्स हैड द वाटर लेवल sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation। के मॉर्निंग जनवरी 3rd यानी जब 3rd जनवरी की मॉर्निंग थी तब तक, यानी अगले दिन 2nd जनवरी को ये सारा मसला हुआ ना, कहता है कि बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3rd यानी अगले दिन द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल। पम्प्स ने यानी जो पम्प्स थे जिससे हम क्या है पानी बाहर फेंक रहे थे, वो उन्होंने क्या किया था कि कंट्रोल में ले लिया था पानी को। ठीक है। यानी अब पानी जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया था, काफ़ी सारा पानी हमने वापस बाहर फेंक दिया था। और उससे क्या हुआ कि फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। तो इससे क्या हुआ कि इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम सबको 2-2 घंटे की रेस्ट करने को मिल गई रोटेशन में, यानी पहले मैं 2 घंटे मैंने रेस्ट की, फिर दूसरे ने की, ऐसे करके। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel। कहता है बट वी स्टिल हैड अ ट्रीमेंडस लीक समवेयर, लेकिन तब भी हमारे शिप में, हमारे जहाज़ में एक बहुत बड़ा, ट्रीमेंडस हो गया, बहुत बड़ा एक लीक था, कहीं ना कहीं से लीक हो रहा था, क्योंकि हमें ऐसा फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं से पानी जो है वो अंदर आ रहा है। और हमें ऐसा अंदाज़ा था कि बिलो द वाटर लाइन यानी जो एंड है जहाज़ का, वहाँ पे कहीं जो है लीक जो है वो हुआ हुआ, वहाँ पे कहीं सुराख है, गैप है। ऑन चेकिंग, चेक करने पे, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड।
मैंने जब चेक किया तो मैंने ये पाया कि जितने भी मेन रिब फ्रेम्स थे जहाज़ के, यानी जो मेन उसकी पसलियाँ होती हैं जहाज़ की, यानी जो मेन फ्रेम होता है जिसके ऊपर पूरा जहाज़ बनता है, वो लगभग सारे ही टूट गए थे डाउन टू द कील जो मैंने आपको अभी बताई, उस कील तक जो है वो टूट गए थे। यानी यहाँ ऊपर जहाज़ के ऊपर से लेकर नीचे कील तक, ये जो मेन एरिया है, ये एरिया जो है, ये वाइट वाला एरिया लगभग ये सारा ही टूट चुका था। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. तो कहता है कि असल में क्या होता है, कुछ भी नहीं था ऐसा कि जो कि उस पूरे सेक्शन को होल्ड करके रखे, यानी हल को होल्ड करके रखे। हल भी मैंने आपको बताया था। हल हल देखते हैं हम। ये आपका आ गया हल, ठीक है। हल आ गया ये लास्ट में जो हिस्सा है इसका, ठीक है। तो कहता है कि हल को, इस एरिया को, इस सेक्शन को पकड़े रखने के लिए भी कुछ भी चीज़ नहीं बची थी। और कुछ ही कप बोर्ड्स थे पार्टीशन वाले, ये जिससे पार्टीशन की जाती है, वही कप बोर्ड थे, वही बोर्ड जो थे वो बचे हुए थे। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। अब 15 घंटे हो चुके थे कि उस लहर ने हमें जो है वो हिट किया था, यानी 2 जनवरी को जो है उसने, लहर ने हमें हिट किया था। तो अब उस बात को 15 घंटे हो चुके हैं। बट वे वाकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वे वाकर यानी जो हमारा जहाज़ है, हमारा बोट है, वो ज़्यादा देर तक जो है सरवाइव नहीं कर पाएगी पानी में ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few 100 kilometers to the east. मैंने चार्ट्स देखे, यानी मैप्स वगैरह देखे और कैलकुलेशन की, और ये अंदाज़ा लगाया कि 2 छोटे जजीरे हैं, आइलैंड्स हैं, कुछ 100 किलोमीटर दूर ईस्ट वाली तरफ। वन ऑफ देम इज़ इले एम्स्टरडैम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। और उनमें से एक जो आइलैंड है जिसका नाम इले एम्स्टरडैम है, वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वो फ्रांस वालों का एक साइंसी अड्डा है। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। और हमारी अब एक ही उम्मीद थी, एक ही होप बच चुकी थी, वो ये थी कि किसी तरीके से इन पिन प्रिक्स इन द ओशन तक हम पहुंच सकें। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन का मतलब हो गया बड़े समुंदर में पिन के मानंद, यानी इतने बड़े समुंदर में ये जजीरे जो हैं, आइलैंड जो हैं, छोटे से थे, जैसे कि पिन जैसे हों, पिन के प्रिक जैसे। जैसे पिन होता है ना, ये पेपर पिन, उससे सुराख करो तो कितना छोटा सा सुराख होता है, वैसे ही इतने बड़े ओशन में, इतने बड़े बहर में ये आइलैंड जो हैं वो पिन प्रिक के मानंद ही थे। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। कहता है लेकिन ये तभी हो सकता था कि जो समुंदर है वो भी पीछे हट जाता और हवाएं भी पीछे हट जाती, और हम सेल को होस्ट करते। सेल मैंने आपको बताया था, जो कपड़ा बांधा होता है जहाज़ के ऊपर, ठीक है। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और इसलिए हमारे चांसेस अभी बड़े कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और वो जो ग्रेट वेव यानी जो बड़ी लहर जिसने हमें हिट किया था, उसने क्या किया, उसने हमारे ऑक्सिलरी, हमारा एक्स्ट्रा इंजन था, उसको बंद कर दिया था, यानी वो ख़राब कर दिया था। ऑन जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूइंग पंपिंग, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। कि 4 जनवरी को 36 घंटे हो चुके थे हमारी कंटिन्यूस पंपिंग को, यानी कंटिन्यूस हो गया लगातार, और पंपिंग हो गया पंप करना, और अब कुछ ही सेंटीमीटर पानी जो है वह रह चुका था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। और अब हमें उसी रफ्तार से जो है पंप करना था पानी बाहर, जिस रफ्तार से पानी अंदर आ रहा है। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। और साथ में हम ये भी नहीं कर पाए, हम मेन मास्ट यानी जो मेन पोल, मेन जो आपको मैंने बताया था अभी, जो पोल है उसके ऊपर हम कोई भी सेल जो है होस्ट नहीं कर पाए, यानी कपड़े को लहरा नहीं पाए थे अभी तक। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। और जो प्रेशर पड़ रहा था रिगिंग पे, जो मेन बॉडी पे पड़ रहा था जहाज़ के,
वो क्या करने वाला था, वो जहाज़ को जो है वो तोड़ने वाला था, खास करके हल पार्ट को. सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिम एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर. तो इसलिए हमने क्या किया, जो स्टॉर्म जिब यानी वो सेल जो तूफ़ानों में काम आती है, वो हमने होइस्ट की, और हम जो है हेड हेड कर दिए, हम निकल पड़े उन दो आइलैंड्स की तरफ, जजीरों की तरफ, जिसका मैंने अभी आपको बताया. मैरी फाउंड सम corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. मैरी को कुछ कॉर्न बीफ, कोई मीट मिल गया, कॉर्न वाला, और साथ में कुछ बिस्किट्स मिल गए, क्रैकर बिस्किट, और हमने 2 दिन में पहली बार कुछ खाया. बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. लेकिन हमारी जो रिस्पाइट थी, यानी ये जो हमारी रेस्ट थी, ये जो हमें आराम मिला था, ये बड़ी ही शॉर्ट लिव थी, यानी ज़्यादा देर तक हम आराम नहीं कर पाए. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. 4 PM यानी 4 बजे, शाम के 4 बजे, दोपहर के 4 बजे, हम दोबारा देखा हमने, तो दोबारा से काले बादल जो है वो छा गए बिहाइंड अस, हमारे पीछे, यानी हमारे पीछे वाले आसमान पे. विद इन द आवर द विंड वाज बैक टू 40 नॉट्स. और 1 घंटे के अंदर हवा जो है वो तेज़ चलने लगी, और अब उसकी स्पीड 40 नॉट्स थी. एंड द सीज वर गेटिंग हायर. और अब जो समुंदर थे वो और ऊंचे हो रहे थे, लहरें और ज़्यादा ऊंची हो रही थी. द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट एंड बाई dawn on January 5 our situation was again desperate. कहता है कि वेदर यानी मौसम जो है वो दोबारा से ख़राब होने लग गया, डिटेरियोरेट होने लग गया, और रात भर जो है वो ख़राब होता रहा. और बाई डॉन ऑन जनवरी 5, तो सुबह सादक जब हुई 5 जनवरी को, आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट. हमारी सिचुएशन दोबारा से डेस्परेट हो गई, यानी अब दोबारा हम मुश्किल में पड़ गए. When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" जब मैं गया बच्चों के पास उनको कंफर्ट करने, यानी उनको दिलासा देने, तो जॉन ने यानी मेरे बेटे ने पूछा, "डैडी, आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं?" आई ट्राई टू एश्योर हिम डैट वी कुड मेक इट. और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उसे यकीन दिलाऊं, यकीन दहानी करूं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम इंशाल्लाह जो है वो इससे बाहर आ जाएंगे. But daddy, he went on, we aren't afraid of dying if we can all be together, you and mummy, Sue and I. तो फिर जॉन ने दोबारा कहा, बट डैडी, लेकिन डैडी, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हमें मौत से डर नहीं लगता, हमें मरने से कोई डर नहीं. इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सारे इकट्ठे हों, यू एंड मम्मी, आप और मम्मी, सू यानी मेरी बहन, और मैं, अगर हम सारे इकट्ठे हों तो हमें मरने से कोई डर नहीं. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड. नरेटर कहते हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि जिससे मैं उस बच्चे का जवाब दूँ. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमिन्ड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड. लेकिन मैंने जब बच्चों का कैबिन जो है छोड़ा, यानी वहाँ से निकला, तो मैंने इस बात का जो है वो फ़ैसला ले लिया, मैंने ये यकीन पुख्ता कर लिया, मैंने पुख्ता जो है वो इरादा कर लिया कि कुछ भी हो, मैं जो है फ़ाइट करूँगा और किसी तरीके से हम सबको बाहर निकालूँगा. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin. कहते हैं कि जो स्टार बोर्ड वाली साइड जो डैमेज हो चुकी थी, उसको ठीक करने के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये करूँगा कि एक तो जो पैराफिन के बैरल हैं, यानी जो बैरल हो गया, ये समझो ड्रम, मान लो जो ड्रम होते हैं ना, प्लास्टिक के 2 ड्रम थे, उनसे और जो नायलन रोप थी, उन दोनों को यूज़ करके, इन चीज़ों को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, वो जो वीक वाली साइड है, डैमेज हो चुकी है, उसको जो है वो किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा, रोकूँगा. That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the
ब्रोकन प्लैंक्स। उस शाम मैं और मैरी बैठ गए इकट्ठे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, और शिप जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे उसके अंदर और ज़्यादा पानी जो है वो घुस रहा था थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जो टूटे हुए जो है लकड़ थी, फटे थे, उनके बीच में से। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज नियर। हम दोनों ने इस बात को फील किया कि अब एंड नज़दीक है, यानी अब हम मरने वाले हैं। But Waywalker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. कहता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे वॉकर जो हमारा जहाज़ था वो चलता ही रहा उस तूफ़ान में, और जब 6 जनवरी की सुबह हुई तब हवा जो है वो आहिस्ता हो चुकी थी, और इस वजह से मुझे जो है मौका मिला सेक्सटेंट को पढ़ने का। सेक्सटेंट बेसिकली क्या होता है, कंपास की तरह होता है, उससे जो है डायरेक्शन वगैरह जो है वो देखी जाती है। बैक इन द चार्ट रूम में जाने के बाद आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स। मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि विंड की स्पीड क्या है, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। मैंने कोशिश की कि मैं विंड की स्पीड जो है उसको चेक कर सकूं, उसके बाद ये चेक कर सकूं कि ड्रिफ्ट क्या है और करंट क्या है लहरों का, ताकि अपनी पोजीशन को सही तरीके से कैलकुलेट में कर सकूं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो जितना भी मैंने अंदाज़ा लगाया, कोशिश की, एक ही बात समझ में आई कि इतने बड़े बहर में, इतने बड़े समुंदर में, जो कि 1,50,000 किलोमीटर चौड़ा है, बड़ा है, उसके अंदर हम ढूंढ रहे हैं 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर चौड़ी एक ज़मीन, एक जजीरा। While I was thinking, Sue moving painfully joined me. मैं जब सोच रहा था, सू जो है वो आई और मूविंग पेनफुली, यानी वो सही तरीके से हरकत नहीं कर सकती थी, आगे मुझे ज्वाइन किया। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी swollen एंड हर blackened eyes narrowed to slits। अब जो उसका लेफ्ट साइड था जहाँ पे लगी हुई थी वो ज़्यादा ही स्वेल कर चुका था, और उसकी जो आंखें थी वो और ज़्यादा काली हो चुकी थी और ज़्यादा पतली, यानी सिकुड़ गई थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड। उसने मुझे एक कार्ड दिया जो कि उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ। फ्रंट में जो कार्ड जो सू ने बनाया था, उसके फ्रंट में उसने कुछ कैरिकेचर्स ड्रॉ किए हुए थे। कैरिकेचर्स हो गया ऐसे कार्टून टाइप, मतलब बनाए हुए थे मेरे और मैरी के, यानी अपनी माँ के और मेरे, और साथ में लिखा हुआ था हेयर आर सम फनी पीपल, ये कुछ फ़नी पीपल हैं, कुछ बड़े मज़ाहिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये आपको हंसाते हैं? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, और ये पढ़ के मैं खुद भी बहुत हंसा। इनसाइड वॉज अ मैसेज, अंदर कार्ड के एक मैसेज था, एक पैगाम था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, और उसमें लिखा था सू ने कि ओ हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ, यानी मम्मी और पापा से। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और फिर आगे लिखा था कि ये कार्ड जो है वो इसलिए है कि मैं आपका जो है वो थैंक यू कर सकूं, और साथ में ये भी लिखा था उसमें कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अच्छे की उम्मीद करते हैं, सम हाउ वी हैड टू मेक इट। और अब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि किसी तरीके से हमें जो है अपना सफ़र पूरा करना ही पड़ेगा, किसी तरीके से इस मुश्किल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आई चेकड एंड री चेकड माई कैलकुलेशंस, मैंने चेक किया और दोबारा से चेक किया अपनी कैलकुलेशंस को। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमारे पास जो मेन कंपास थी, यानी जिससे हम डायरेक्शन देखते हैं, कंपास आपने देखी होगी, वो ऐसे गोल सी होती है, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है वो लिखा होता है, डायरेक्शन बताती है। तो कहता है कि जो हमारी मेन कंपास थी वो जो है खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और अब मैं एक स्पेयर जो मतलब एक्स्ट्रा रखी हुई थी कंपास, उसका यूज़ कर रहा था, जो कि एक्यूरेट नहीं थी। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। मैंने जो है क्या किया, एस्टिमेट लगाया
कि हम कहाँ पे हैं, और मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि अब जो है वेस्टर्ली करंट्स यानी वेस्ट की तरफ से लहरें जो हैं वो आ रही हैं और वो इस हिस्से से गुजरती हैं इंडियन ओशन के। अबाउट 2 PM 2 बजे दिन के आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। मैंने लैरी से कहा कि 185 डिग्री पे पहिए को घुमाओ, जहाज़ को घुमाओ। इफ़ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद द कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। तो मैंने जब ये कहा कि 185 डिग्री पे आप मोड़ लो, और साथ में मैंने ये भी कहा कि अगर हम लकी हुए, किस्मत वाले हुए, तो हम जो हैं 5 बजे तक जो है वो एक जजीरा हमें मिल जाएगा, आइलैंड हमें मिल जाएगा। और साथ में मैंने ये भी कहा कि मुझे लगता नहीं है कि हम लकी हैं, लेकिन तब भी ये रिस्क लेना पड़ेगा। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। और फिर भारी दिल लेते हुए मैं नीचे चला गया डेक के। मैं अपने बंक पे जो है वो चढ़ गया, क्लाइम कर दिया, क्लाइम का मतलब चढ़ना, अपने बंक पे यानी अपने बेड पे चढ़ गया। एंड अमेजिंगली, और बड़ी हैरानी कुन ये बात हुई, आई डोज्ड ऑफ यानी मुझे नींद आ गई। वैन आई वोक इट वाज 6 PM, और जब मैं जागा तब 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अब अंधेरा होने लगा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड एंड विद द सेल्स वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। और मुझे अब ऐसा अंदाज़ा हो रहा था कि, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आइलैंड जो हम ढूंढ रहे थे वो हमने मिस कर दिए, और जो सेल्स हमारे पास बची यानी जो कपड़ा उड़ा, ये वाला जो मास्क के ऊपर पहनते हैं, लगाते हैं, वो जो कपड़ा हमारे पास बचा था, उससे हम दोबारा वेस्टर्ली विंड्स में नहीं जा सकते थे। एट दैट मोमेंट a tousled head appeared by my bunk। कहते हैं कि थोड़ी देर बाद एक सर जो है वो बरामद हुआ मेरे मेरे बंक के सामने, बेड के सामने। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड। स्यू वाज राइट बिहाइंड हिम। और जोनाथन था यानी जॉन मेरा बेटा था, और उसने कहा कैन आई हैव अ हग, क्या मुझे हग मिल सकती, क्या आप मुझे गले लगा सकते हो। और सू मेरी बेटी बिल्कुल उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि मुझे हग क्यों मिल रही है, यानी आप क्यों गले लगने को कह रहे हो। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। और मेरे बेटे ने जवाब दिया क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हो, सबसे अच्छे वालिद हो, और दुनिया के सबसे अच्छे कैप्टन हो। कैप्टन का मतलब होता है यानी ये जो जहाज़ का जो मेन हेड होता है, जो बताता है कि जहाज़ को किस तरफ मोड़ना है, क्योंकि अब इसने बताया था कि जहाज़ को किस तरफ मोड़ना है। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। मैंने कहा नहीं जॉन, आज नहीं, आज मैं नहीं कर पाऊंगा। वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड। सू ने कहा क्यों नहीं करोगे, आपको करना ही होगा। और इन द मैटर ऑफ फैक्ट यानी उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस था। यू फाउंड द आइलैंड, आपने वो आइलैंड, आपने वो जजीरा ढूंढ लिया। वट, आई शाउटेड, मैंने जोर से चिल्लाया। वट, क्या। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड। और दोनों ने इकट्ठे ये बोला, इट इज़ आउट देयर, वो हमारे सामने है, बिल्कुल बाहर है हमारे सामने। एज बिग एज अ बैटल शिप, और ऐसा है, और ये जजीरा ऐसे लग रहा है जैसे कि एक बैटल शिप हो, जैसे एक बहुत बड़ा जहाज़ हो। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of इले एम्स्टरडेम। मैंने एकदम रश किया, एकदम भागता भागता जो है मैं डेक पे चला गया, और जब मैंने देखा इले एम्स्टरडेम को, उसकी आउटलाइन को, तो उसको देख के मुझे बहुत ही राहत महसूस हुई। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। ये जो आइलैंड था यानी जजीरा था, वो वॉल्केनिक रॉक यानी वॉल्केनो से बने हुए जो रॉक हैं उसका एक पीस लग रहा था, विद लिटिल वेजिटेशन, और उस पर सब्ज़ा जो है वो बहुत कम था। सब्ज़ा यानी ये पेड़ पौधे वगैरह, प्लांट्स वगैरह। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और उस टाइम मुझे लग रहा था कि वो आइलैंड दुनिया का सबसे अच्छा आइलैंड है, सबसे खूबसूरत आइलैंड है। वी एंकर्ड ऑफ श्योर फॉर द नाइट, और जब हम पहुंच गए उस आइलैंड के पास, और हमने एंकर कर दिया, ने हमने जहाज़ का लंगर गिरा दिया, वहाँ रुक गए, और रात को हम वहीं रुके। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर।
और सुबह अगले दिन सुबह क्या हुआ कि उस जजीरे पे रहने वाले जितने भी 28 लोग थे, यानी जो साइंसदान वगैरह थे, वो सब जो है आगे हमारी हेल्प करने, और बड़े खुशी खुशी उन्होंने हमारी हेल्प की. विद लैंड अंडर माई फीट अगैन, माई थाट्स were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direct stress, and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. अब जब मेरे पाँव के नीचे ज़मीन थी तो अब मैं सिर्फ सोच पा रहा था लैरी के बारे में और हर्बी के बारे में, यानी जो मेरे 2 क्रू मेंबर थे, जिन्होंने बड़े चीयरफुली और ऑप्टिमिस्टिक वे में, यानी बड़ी खुशी से और बड़ा पॉजिटिव सोचते हुए सारा काम किया और स्ट्रेस के अंदर काम किया. और मैं सोच रहा था मैरी अपनी वाइफ के बारे में, जिसने जो है जहाज़ का पहिया, जहाज़ का व्हील जो है संभाले रखा उन क्रूशियल आवर्स में, उन इम्पॉर्टेंट घंटों में, यानी उस टाइम पे. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी. और सबसे ज़्यादा मैं सोच रहा था उस 7 साल की लड़की के बारे में जो नहीं चाहती थी कि हम उसकी हेड इंजरी, यानी उसके सर के ज़ख्म के बारे में जो है वो फिक्र करें, यानी मेरी बेटी सू. which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. और वो जो स्वेलिंग हुई थी सू के सर पे, उसको हटाने के लिए 6 माइनर ऑपरेशन, 6 छोटे छोटे ऑपरेशन जो है करने पड़े. एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई. और मैं सोच रहा था उस 6 साल के बच्चे के बारे में, यानी मेरे अपने बेटे के बारे में, जो कि मरने से नहीं डरता था. तो ये जो है हमारे पास आज ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया. तो इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में. तो आपको ये करना है कि एक बार जो है वो इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी पढ़ना है अच्छी तरीके से, और उनकी मीनिंग लिख के भेजने हैं. साथ में जो क्वेश्चंस हैं इनको भी एक बार पढ़ के कोशिश करनी है इनके आंसर्स ढूंढने की. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.